व्यूवर्स, आज हम अपनी ईद मनाने के लिए जिन शख्सियत के घर में मौजूद हैं, यकीनन वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताती चलूं कि हम आज वाइस चांसलर इस्लामिक यूनिवर्सिटी बहावलपुर प्रोफेसर डॉक्टर अतर महबूब के घर मौजूद हैं। यहाँ हम इनके साथ आज का दिन यानी ईद का दिन हम सेलिब्रेट करेंगे। तो मेरे साथ मौजूद है वाइस चांसलर इस्लामिक यूनिवर्सिटी बहावलपुर प्रोफेसर डॉक्टर अतर महबूब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। खैर मुबारक सर, आपको भी बहुत ज़्यादा ईद की खुशियाँ मुबारक हो। और आपके तवस्सुत से रोही टीवी के तमाम देखने वालों को, तमाम अहलियान वतन को मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से और इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक। यकीनन मेरे व्यूवर्स भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि हमारा प्रोग्राम आपके साथ होगा। तो सर, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपका रमज़ान कैसा गुजरा? जी, रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा बहुत अच्छा गुजरा। ज़्यादातर रोज़े तो आपको पता है कि उसमें बादल और बारिश का समा था, तो पहली दफ़ा ऐसा रमज़ान काफ़ी सालों के बाद मिला कि जिसमें गर्मी में उतनी शिद्दत नहीं थी। एग्जैक्टली। और अब जो मैं ईद के हवाले से आपसे पूछना चाहूँगी कि आप ईद का दिन कुछ वक्त तो गुजार चुके हैं और जो बाकी वक्त है वो ईद का दिन आप किस तरह से गुजारेंगे? जी, जैसे आपके इल्म है कि सबसे पहले तो ईद का दिन जो खुशी का दिन होता है उसमें सबसे पहले हम लोग एक नमाज ईद की पढ़ते हैं सब मिलके। तो सबसे पहले हमने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया इज्तिमाई तौर पे कि उसने हमें ये तौफीक दी थी कि ये रमज़ान हमने इसमें पूरे रोज़े रखे, अल्लाह ताला की खातिर भूख और प्यास बर्दाश्त की, अल्लाह ताला की इबादत की और एक अल्लाह ताला की मौजूदगी का एक एहसास अपने अंदर पैदा किया। बिल्कुल। तो उसके बाद ये है कि फिर ईद का दिन खुशी का दिन होता है, तो इसमें मिलना मिलाना और फिर एक महीने के बाद पहली दफ़ा ऐसा होता है कि दिन में आप अपनी मर्ज़ी से खा पी सकते हैं। तो एक चेंज का एक मुख्तलिफ सा एहसास होता है। मिलने वाले जो लोग हैं वो आ रहे हैं। ये वाली ईद मीठी ईद कहलाती है। बिल्कुल। तो इसमें सेवइयाँ और दीगर मीठी चीज़ें खाई जाती हैं। तो वो सारा सिलसिला जारी है। यूनिवर्सिटी में हमारे जो सीनियर फैकल्टी मेंबर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, स्टाफ मेंबर्स हैं, उनसे एक तो मैसेजेस का भी आपको पता है कि व्हाट्सएप पे एक तांता बन जाता है चांद रात से ही। तो और अब तो ये बहुत चीज़ें एक्सपैंड होना शुरू हो गई हैं। जी, तो वो उनका जवाब देने में भी अक्सर फिर अपना काफ़ी टाइम लगाना पड़ता है। तो ये चीज़ें ईद के दिन के साथ बड़ी मखसूस होती हैं कि इंसान कैचअप करे, फिज़िकली मिलने वालों से भी कैचअप करे और जो व्हाट्सएप पे पूरी दुनिया से मैसेजेस आ रहे होते हैं उनका भी जवाब दे। अच्छा सर, इस दफ़ा आप अपनी जो ईद है वो अपनी फैमिली के साथ गुजार रहे हैं, ऐसा ही है? जी बिल्कुल। मेरी फैमिली एक्चुअली इस तरह है कि कुछ बच्चे हमारे साथ रहते हैं और बाकी बच्चे फिर अमेरिका में पढ़ते हैं। अच्छा। तो फैमिली साथ भी है लेकिन फैमिली अलग भी अधूरी सी है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं बाहर, वो भी ईद के मौके पे वीडियो कॉलिंग के ज़रिए व्हाट्सएप पे हमारे साथ खुशियों में शरीक हैं। लेकिन तो ये सर, कि आप ये ईद अपनी फैमिली के साथ गुजार रहे हैं तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत चेंजिंग्स भी होंगी और कुछ बच्चे जो नहीं थे वो भी मौजूद हैं, तो किस तरह, क्या आपके एहसास हैं, कैसा फील कर रहे हैं आप? जी, बहुत हम अच्छा फील कर रहे हैं। ख़ास तौर पे यहाँ पे जो सारे एक साथ हैं, हमारी जो डॉटर इन लॉ हैं नूरुल हया, वो भी हमारे साथ हैं। ये वो पहली ईद है जो हमारे साथ मना रही हैं। दिसंबर में मेरे बेटे की शादी हुई थी, तो ये इस दफ़ा ईद जो है इसमें फैमिली में इजाफा भी हुआ है। बाकी फ़रा हमारी बेटी है, राबिया और उनकी दोस्तें भी जो हैं, सहेलियाँ हैं, वो सब आ रहे हैं। तो फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ ईद का असली मज़ा है। बिल्कुल। और अब तो आपके फैमिली मेंबर्स भी माशाल्लाह से इंक्रीज़ हो गए हैं, तो अब तो मज़ा और दोबाला हो गया होगा यकीनन। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। और आपसे ये जानना चाहूँगी कि जिस तरह अब मेरी एज में और आपकी एज में डिफरेंस है, तो यकीनन हमारे ईद मनाने के तरीक़ों में भी बहुत फ़र्क है। तो जो पहले ईदें होती थी वो मुख्तलिफ होती थी। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जब आप कम उम्र के थे तो आपकी उम्र में ईदें कैसी होती थीं और अब जो ईदें मनाई जाती हैं क्या फ़र्क है इनमें? बहुत अच्छा सवाल है आपका। ईद जो है हर एज ग्रुप में इंसान का जो ईद का एक्सपीरियंस होता है वो अलग होता है। छोटे बच्चों के लिए ईद का जो मौका होता है ख़ास तौर पे वो ईदी जमा करने से रिलेटेड होता है कि जितने उनके चचा, मामू, खालू, खाला जितने लोग आते हैं, वो फूफियाँ, वो उनको ईदियाँ देती, बच्चे ईदी जमा करते हैं और एक दूसरे से कम्पीट करते हैं, एक दूसरे से कंपेयर करते हैं। तो एक बच्चे की जो ईद होती है उसका फोकस होता है ईदी या तोहफे या इस तरह करके, और इसी तरह
ईद हमेशा जो है नए कपड़ों से मुताल्लिक होती है कि ईद के नए जोड़े, ईद का नया जूता, ये एक हमारी जो तहजीबी रिवायात हैं उसमें ये शामिल है कि और किसी मौके पे नए जोड़े बनाए जाएं या ना बनाए जाएं, ईद के मौके पे बनाए जाते हैं। तो जिस तरह इंसान ज़िंदगी में एडवांस करता है, फिर एक स्टेज आता है जैसे यूनिवर्सिटी या कॉलेज का स्टूडेंट होता है, तो उस ज़माने में ईद का एक और डिफरेंट मज़ा होता है कि इंसान अपनी यूनिवर्सिटी के दोस्तों के साथ ज़्यादा इंजॉय करता है फैमिली के मुकाबले में। फिर उसके बाद एक अगला स्टेज आता है कि जब इंसान लाइफ में सेटल होता है, उसकी शादी हो जाती है, उसके बच्चे होते हैं, तो वो जो अर्ली वाला स्टेज है उसमें फिर आपके इल्म में है कि हमारे यहाँ ईद मिलने का रिवाज है कि जो छोटे होते हैं फैमिली में वो अपने बुजुर्गों के पास जाके ईद मिलते हैं। तो शादी मेरी 1996 में हुई थी, तो उसके बाद तकरीबन 15 साल ये रूटीन रहा कि ईद के दिन नमाज पढ़ के, सेवइयाँ खा के, फिर नए कपड़े पहन के रिश्तेदारों का एक सर्कल शुरू होता है। और उसमें हमेशा ये होता है कि जो सबसे बड़े बुजुर्ग रिश्तेदार होते हैं सबसे पहले आप उनके यहाँ जाते हैं। तो ईद में जहाँ खुशियाँ आती हैं तो वहाँ बहुत सारी यादें भी आती हैं, वो लोग याद आते हैं जो पहले हम में होते थे और अब हम में नहीं है, मौजूद नहीं है अब। बिल्कुल ऐसा ही है। और सर आपने बताया, जिस तरह आपने मुझे बताया कि बच्चे जो होते हैं वो उनका बेसिक इंटरेस्ट होता है कि हम ईदी जमा करें। ऑल्दो मैं भी अभी इस एज में हूँ, लेकिन स्टिल मेरे अंदर ये शौक है कि मैं अपनी ईदी इकट्ठी करूँ बड़ों से। तो आप भी जब इस उम्र में थे, आपको भी शौक था कि आप ईदी इकट्ठी करें? जी बिल्कुल शौक था। और उसमें ये था कि जो बच्चा होता है ना, वो कई ईदों के तजर्बे के बाद 2-3 उसमें ख़ास बातें थी। वो ये आइडेंटिफाई कर लेता है कि कौन से मेरे मामू या चचा जो हैं वो खुले दिल वाले हैं, वो ईदी बहुत ज़्यादा देते हैं। तो पहले उनके यहाँ जाने के ऊपर इसरार होता है कि पहले उनके यहाँ जाया जाए। अच्छा, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं, ज़ाहिरी बात है कि सब लोगों के पास इतनी वसअत नहीं होती पैसों में। तो हमारे एक फुफ्फा थे, वो ईद का जो ईदी देने का अमाउंट कंट्रोल करने के लिए उन्होंने एक बड़ी अच्छी पॉलिसी बनाई हुई थी। और ये मैं 40 साल पहले की बात कर रहा हूँ कि वो हर बच्चे से कहते थे कि तुम बताओ तुम किस क्लास में हो, जिस क्लास में होगे उतने रुपए मिलेंगे। तो उस ज़माने में फिर जैसे अगर बाकी लोग 50 रुपये या 20 रुपये देते थे, तो वो उस ज़माने में बच्चे की क्लास अगर 6 क्लास में तो 6 रुपीज़ और 5 क्लास में तो 5 रुपीज़। तो फिर इंसान ये सोचता था चलो अगले साल तो ज़्यादा मिल जाएंगे। तो ये वक्त के साथ साथ तो अब पैसों की उतनी वैल्यू नहीं है, लेकिन जब हम छोटे होते थे तो अगर 10 रुपये या 50 रुपये भी ईदी मिलती थी तो बहुत बड़ा अमाउंट समझा जाता था। और बल्कि असल में तो ये है कि बहुत सारे जो बुज़ुर्ग होते हैं जब वो ईदी देते हैं आज भी, कि वो एक अलामत होती है प्यार और मोहब्बत की। यानी जो बड़े बुज़ुर्ग होते हैं वो 50 या 100 रुपये का नोट भी ईदी पे दें, बेशक के दूसरे लोग 1000 रुपये और 5000 रुपये आपको दे रहे हो, लेकिन वो जो 100 रुपये का नोट है वो उनकी मोहब्बत का इजहार होता है और आप उनको आदाब करके उसको कबूल कर लेते हैं, हदीये शुक्र के तौर पे, तोहफे के तौर पे, यानी उनकी मोहब्बत और बरकत के लिए कबूल करते हैं। ठीक है। और सर ये वाला जो एक्सपीरियंस आप बता रहे हैं ना कि अपने मुल्क की और जो बाहर की ईदें होती हैं उनमें बहुत बहुत बड़ा फ़र्क होता है। और फिर स्पेशली जब आप अकेले हों, चलें आपकी फैमिली साथ हो और फिर आप अपने मुल्क में ना ईद मना पा रहे हो, तो फिर भी थोड़ी सिचुएशन जो होती है वो बैलेंस हो जाती है। लेकिन जब आप अकेले वहाँ हों, अपने एक तो ये बात होती है कि आप अपने मुल्क में मौजूद नहीं हैं इस वक्त, और दूसरा ये कि आप अपनी फैमिली से दूर होते हैं, तो तब क्या फीलिंग्स होती हैं और क्या कमी होती है आपको फील कि ये चीज़ें नहीं हैं, आई विश में अपने मुल्क में होता, अपनी फैमिली के साथ होता तो ये चीज़ें ना होती? जी, बड़ा आपने अच्छा पर्टिनेंट सवाल किया है। इसके भी 2 एस्पेक्ट्स हैं। जैसे हमने भी अपनी ज़िंदगी की बहुत सारी ईदें दियार गैर में गुजारी, स्पेशली जब मैं अमेरिका में स्टूडेंट था 8 साल के करीब, 1988 से 1996 तक। तो वहाँ पे एक तो सबसे बड़ा चेंज ये महसूस होता है कि जो आपका ईद का दिन है, हमारे मुल्क में तो सब लोग ईद मना रहे होते हैं, तो ईद का दिन तो एक तरह से ईद का दिन होता है पूरे मुल्क में, माहौल ईद का, समा ईद का होता है। लेकिन दूसरे मुल्क में ये होता है कि वो किसी वर्किंग डे में आ रही होती है, वो कोई पब्लिक हॉलीडे नहीं होता। तो आपको स्पेशली अरेंजमेंट्स करने पड़ते हैं अपनी, यानी अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब से ऑफ लेना पड़ता है या अपनी चीज़ें एक्टिविटीज़ रीस्केड्यूल करनी पड़ती हैं जो आपकी प्रोफेशनल या वर्क रिलेटेड है, और फिर आप जाते हैं। और वहाँ पे फिर क्या होता है, जो ईद की नमाज़ है, जैसे यहाँ पे भी पाकिस्तान में भी ईद की नमाज़ बड़ी स्पेशल होती है कि शहर में बड़े बड़े इज्तिमाआत होते हैं, ईदगाहें होती हैं ख़ास तौर पे। हर मस्जिद में भी ईद की नमाज़ नहीं होती बल्कि ईदगाह में होती है, या ख़ास जगहों पे बड़े इज्तिमाआत होते हैं। लेकिन बाहर के मुल्क में फिर क्या होता है कि पूरी दुनिया के जो मुख्तलिफ ममालिक के मुसलमान होते हैं वो मिल के ईद की नमाज़ पढ़ते हैं, तो उधर एक अलग सा रंग नज़र आता है कि
कि आप अपने मुल्क के कपड़े पहन के ईद की नमाज़ पे आते हैं और वो अपने रिवायती लिबासों में अक्सर लोग ईद की नमाज़ पे आते हैं, और तरह तरह के मुसलमान मुल्कों के बच्चे आते हैं, अफ्रीका के भी, एशिया के भी, मिडल ईस्ट के भी, तो और ख़ुद अमेरिका और यूरोप के मुसलमान भी, तो वो भी एक अलग रंग होता है। और सर जैसे आपने पहले बात की कि हम जब बाहर ईद मनाते हैं तो बड़ी चीज़ें उसमें आपने ऐड ऑन की, तो उसमें अपने कल्चर को नुमायाँ देख के तो वो जो खुशी होती होगी मेरे ख्याल से वो बहुत बड़ी खुशी है कि हम इतने सारे कल्चर्स में फिर भी अपने कल्चर को नुमायाँ देखते हैं और देखते हैं कि उसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। जी जी, तो बिल्कुल, ये एक यूनिक सा एक्सपीरियंस होता है कि आपकी जो आइडेंटिटी और कल्चर है और आपका ओरिजिन है वो डिस्टिंक्टली वहाँ नज़र आ रहा होता है ईद वाले दिन। तो बड़ी स्पेसिफिकेशंस भी होती हैं, तो बहुत अच्छा लगता होगा अपने आप को वहाँ पे नुमायाँ देखना। बिल्कुल, अब आप ये देखें कि दुनिया इस तरह चेंज हो गई कि जैसे ईद जब भी आती है तो दुनिया के जो बड़े बड़े ममालिक हैं, चाहे यूरोपीय और अमरीकी ममालिक, अमरीकी सदर भी पूरी दुनिया के मुसलमानों को न सिर्फ ये कि ईद की जो मुसरतें उस पर खुशी का मुबारकबाद का पैगाम भेजते हैं, बल्कि जो अमरीकी सदर हैं वो एक ईद मिलन पार्टी, ईद डिनर का एहतमाम करते हैं, जिसमें मुस्लिम दुनिया के जितने एम्बेसडर्स अमेरिका में होते हैं उनको वाइट हाउस में बुलाया जाता है, और ये पिछले एक अरसे से ये रिवायत है वहाँ पे। तो इसका मतलब ये है कि जो मुसलमानों की ईद है वो एक तरह से ग्लोबलाइज हो गई है और इंटरनेशनलाइज भी हो चुकी है। बिल्कुल ऐसा ही है। और मैंने देखा है सर, मोस्टली जो डिफरेंट कल्चर्स के लोग हैं, अमेरिकन हैं, वो बेशक कोई भी कंट्री से रिलेटेड हैं, वो लोग भी अब ईद मनाना शुरू हो गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहीं अमेरिका रह रही हूँ, इंग्लैंड, कनाडा, एनीवेयर, तो वो जो मेरा फ्रेंड सर्कल होगा, बेशक उनका कल्चर डिफरेंट होगा, लेकिन वो मेरे साथ ईद मनाएंगे। जी बिल्कुल, ये तो एक जिसे कहते हैं बहुत बड़ी इंसानियत की बात है ना? और आप देखें कि दुनिया में अगर 6, 6.5 अरब, 7 अरब इंसान हैं तो उसमें तकरीबन 1.5-2 अरब मुसलमान भी हैं। तो ये एक हमेशा से एक तहजीबी रिवायत रही है, बर्र-ए-सग़ीर में भी ये रही है कि डिफरेंट कम्युनिटीज़ जो होती हैं उनके जो खुशी के मौक़े होते हैं उसमें दीगर कम्युनिटीज़ के लोग भी शरीक होते हैं, और ये रिवायत हमेशा से चलती आई है। तो जब मुसलमान ईद मना रहे होते हैं तो जो दीगर कम्युनिटीज़ होती हैं वो उनके साथ शरीक हो जाते हैं। जैसे जब वो लोग क्रिसमस मनाते हैं या कोई और इवेंट मनाते हैं तो हम उनकी खुशी में शरीक हो जाते हैं कि ये उनका ईद का दिन है और अब ये हमारा ईद का दिन है। तो इस तरह एक दूसरे की खुशियों में शरीक होना ये भी एक बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल ठीक है सर, बातों का ये सिलसिला हम मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। व्यूवर्स, यकीनन आप लोग बहुत इंजॉय कर रहे होंगे ऐसी शख्सियत जो कि जिनके पास एक बहुत बड़ा ओहदा है और वो सिर्फ ऑन एंड ऑफ नज़र आते हैं, लेकिन आज हम उनके साथ ईद मना रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनसे चिट चैट कर रहे हैं हम, तो मैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा फील कर रही हूँ और यकीनन आप लोग भी बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे होंगे। प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अभी वेलकम बैक व्यूवर्स। ब्रेक के बाद आपकी होस्ट वापस आ चुकी हैं और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम छोटी ईद बड़ी खुशियाँ। जैसे कि आप सबको पता है कि हम मौजूद हैं वाइस चांसलर इस्लामिक यूनिवर्सिटी बहावलपुर प्रोफेसर डॉक्टर अतर महबूब के घर। आज हम ईद मनाने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं, तो उनके साथ साथ उनसे तो हमने बहुत सारी बातें की हैं, गुफ्तगू हुई है और बहुत मज़ा आया है। तो उनके साथ आज उनकी फैमिली भी मौजूद है, तो अभी उनकी वाइफ मौजूद है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक। सबसे पहले तो आपको ईद की बहुत सारी खुशियाँ मुबारक हों। खैर मुबारक। और कैसी हैं आप? ठीक हैं जी, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। आप मुझे बताइए कि आपका ईद का दिन किस तरह से गुजरता है, क्योंकि बीइंग अ मदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ जाती हैं और फिर आप वाइफ भी हैं, बीइंग अ वाइफ, बीइंग अ मदर, तो ड्यूटीज़ ज़रा बढ़ जाती हैं। तो आपका दिन कैसे गुजरता है? जिम्मेदारियों में जो ईद होती है वो कैसी होती है? काफ़ी बिजी होता है हमारा, लाइक हम स्टार्ट से जैसा ये नमाज़ पढ़ के आते हैं तो फिर हमारा मिलना जुलना शुरू हो जाता है और फिर हमारा ब्रेकफास्ट होता है किसी एक के घर पे, उधर चले जाते हैं। बच्चे तो मेरे यहाँ पे हैं नहीं, सब अमेरिका में होते हैं, तो बस मिलने जुलने में हमारा ज़्यादा टाइम गुजरता है। मिलने जुलने में ज़्यादा वक्त गुजर जाता है। तो बच्चे और सर ऐसी कौन सी फरमाइश करते हैं कि मैं आऊँ ईद की नमाज़ पढ़ के, अगर हम आएँ तो खाने के टेबल पर ये डिश जो है ये लाजमी होनी चाहिए? आलू भुजिया। वो बहुत पसंद है इनको, पसंद करते हैं। हाँ, तो और ईद वाले दिन भी वही हो? अदर देन कबाब वगैरह भी बनते हैं और सवई तो ज़ाहिर बनती है,
और आलू भुजिया। तो आलू भुजिया, ये तो ईद वाले दिन भी हमने नहीं छोड़नी। ये ईद वाले दिन बिल्कुल ऐसा ही है। फिर जो पसंदीदा चीज़ होती है वो फिर इंसान का दिल करता है कि ये आज का मौका तो और खुशी का मौका तो ये ज़्यादा खा ली जाए। बिल्कुल, और सुकून से होता है ना नाश्ता के, आराम से बैठ के करते हैं। बिल्कुल, और सब एक जगह इकट्ठे होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और अपनी ईद की शॉपिंग आप किस तरह से करते हैं? सर की ईद, क्योंकि सर तो अपने स्केड्यूल की वजह से काफ़ी बिजी भी होते होंगे, तो क्या वो अपनी ईद की शॉपिंग खुद से करते हैं या आप करती हैं? क्या रूटीन होती है? नहीं, मैं ही करती हूँ। ये तो बिजी है तो चांद रात तक कोशिश करते हैं कि यूनिवर्सिटी में टाइम गुजारें। बिल्कुल, वो भी जिस तरह के भी साहब बता भी रहे थे कि जो स्टूडेंट्स यहाँ पे मौजूद होते हैं, जो दूर दराज इलाकों से आए हुए होते हैं, तो उनके साथ ईद मनाते हैं। ईद की ड्यूटीज़ जो भी होती हैं, ईद के जितने भी रिचुअल्स होते हैं वो उनके साथ भी मनाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, एक पॉजिटिव चीज़ है कि वो अपनी फैमिली को भी और इस्लामिक यूनिवर्सिटी बहावलपुर के भी स्टूडेंट्स को बैलेंस करके चलते हैं कि दोनों तरीके से ईद मनाई जाए। और आप मुझे बताएं कि बच्चों की फरमाइश और इनकी फरमाइश में फ़र्क होता है? फरमाइश इन खाने में कि बच्चे कह रहे हो कि नहीं जी आज ये चीज़ बननी चाहिए, और आप चाह रही हो कि नहीं ये चीज़ बननी चाहिए। नहीं, इतना क्लैश होता नहीं है, लाइक मिलजुल के ही बन जाती है। मतलब इनकी भी ख्वाहिशात पूरी कर लेते हैं, बच्चों की भी। और आप अपनी? तो हमारी तो वही ख्वाहिशात हो गई जो इन लोगों की है। बिल्कुल ऐसा ही है। और बीइंग अ मदर काफ़ी चीज़ें फिर बदल भी जाती हैं। ठीक है। और ईद का पूरा दिन जो है, जिस तरह अभी मैं आपके पास मौजूद हूँ, मैं आपके साथ मौजूद हूँ, तो फर्दर आपने क्या सोचा है कि शाम तक क्या करेंगी आप, किस तरह से गुजारेंगी अपनी ईद? बस यहाँ पे फ्रेंड्स हैं, फैमिली तो ज़्यादा है, मेरी इधर नहीं होती, ना इनकी इधर है, तो फ्रेंड्स के घर जाएंगे सबके ईद मिलने के लिए। और फिर बाकी ये यूनिवर्सिटी के इनके गेस्ट आते हैं। यूनिवर्सिटी के गेस्ट भी आते हैं, ठीक है। और सर आपसे एक और सवाल मैं करना चाहूँगी कि अदर देन स्टडीज़, क्योंकि आप पे तो काफ़ी बर्डन होता होगा कि एक पोस्ट पे जब एक स्पेसिफिक इंसान होता है तो उस पर काफ़ी चीज़ों का बर्डन होता है। तो अदर देन दीज एक्टिविटीज़ आप कुछ ऐसा करना आपको पसंद है जिस एक्टिविटी से आप रिलैक्स होते हो? डेफिनेटली आजकल इंटरनेट पे ऐसा मटेरियल रीड करना जिसके बारे में आप इंक्विजिटिव हैं, बहुत सारे दिन भर आप चीज़ें ऑब्ज़र्व करते हैं, चीज़ें सुनते हैं जिनके बारे में आप ज़्यादा जानना चाहते हैं, तो इंटरनेट ब्राउजिंग और उसमें रीड करना, यूट्यूब पे सब्जेक्ट स्पेसिफिक वीडियोस देख के किसी चीज़ को समझना, एक उसमें रिलैक्सेशन मिलती है। एज वाइस चांसलर जो है टोटल जो आपका टाइम है, यानी एनी टाइम ऑफ द डे, फिर ऐसी चीज़ें भी इमरजेंसी नौयत की भी चीज़ें आ जाती हैं कि जिसमें रात के टाइम में, वीकेंड पे कोई ऐसा दिन नहीं होता कि जिसमें काम ना करना पड़े, कोई ऐसा टाइम भी। थैंक यू सो मच सर। और सर आप मुझे बताइएगा कि जिस तरह अभी मैंने आपसे आपके शौक़ की बात की, तो आपने बताया कि इंटरनेट ब्राउजिंग भी करते हैं आप और डिफरेंट एक्टिविटीज़ साथ साथ चल रही होती हैं, तो सर मौसीकी आपको पसंद है? जी जी, सम एक्सटेंट। ये तीसरी चीज़ थी जो हम बताना भूल गए। डेफिनेटली जो हमारा कल्चर है, मौसीकी उसका एक पार्ट एंड पार्सल है। हमारी अपनी जो म्यूज़िकल प्रोडक्शन रही है, जो सॉन्ग्स हैं, लिरिक्स उनकी, जो म्यूज़िक और मेलोडीज़ हैं 50s की, 60s की, 70s की, 80s की, हर दौर की, स्पेशली जो आज से कुछ साल पुरानी हैं, वो बड़ी एक नॉस्टैल्जिक वो रखती हैं कि जब आप ग्रो अप हो रहे थे। तो हम लोग बहुत शौकीन हैं, घर में भी सुनते हैं, जब ट्रैवल कर रहे होते हैं तो वो पूरे ट्रैवल का टाइम 7 घंटे, 6 घंटे, 5 घंटे गुजारने के लिए जो हमारी म्यूज़िक है वही जो है वो हमारा पास टाइम भी होता है। सर अब तो चीज़ें बहुत ज़्यादा वास्ट होती जा रही हैं और हमारा कल्चर एक्सपैंड हो रहा है, हम बाकी कल्चर्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहे हैं। बिल्कुल, इवन दो हमारा कल्चर बहुत अच्छा है, नो डाउट, लेकिन हम जो एब्जॉर्ब भी कर रहे हैं तो वो भी चीज़ें बड़ी अच्छी हैं। बिल्कुल, ये देखें ग्लोबलाइजेशन एक फिनोमेना है और कल्चर्स तो बनते ही इसी तरह। कल्चर तो एक स्टैटिक चीज़ है ही नहीं, कल्चर एक एवोल्यूशनरी चीज़ है। कल्चर हमेशा डेवलप और चेंज हो रहा होता है, ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है, उसके अंदर नई थीम्स आ रही होती हैं। तो बिल्कुल टेक्नोलॉजी की वजह से जो ये चेंज है ये थोड़ा एक्सेलरेट भी हो रहा है। डिजिटल टेक्नोलॉजी की वजह से हमारे पास जो एक्सेस है मटेरियल की वो एक बहुत वास्ट है। अब आप अगर देखें तो हॉलीवुड के अंदर भी जो है, जो हमारे एक्टर्स हैं, लार्ज नंबर ऑफ एक्टर्स हमारे आ रहे हैं
और जो हमारे इवेंट्स और एक्टिविटीज़ हैं, शादियां हैं, उनको एज अ नॉर्मल एक्टिविटी दिखाया जा रहा है। ऐसी मूवीज़ भी इंडल्ज होना शुरू हो गए हैं हम। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा है ये बात, क्योंकि हमारा कल्चर और बाकियों का कल्चर एक दूसरे को एक्सेप्ट करना स्टार्ट हो गए हैं हम, और ये बड़ी अच्छी बात है कि हमारे अंदर इतनी एक्सेप्टेंस है कि हम अपने कल्चर के साथ साथ बाकी तमाम कल्चर्स को भी एक्सेप्ट करते हैं। व्यूवर्स, बहुत सारी बातें अभी हमने इनकी वाइफ से भी की हैं, इनसे भी की हैं, और मज़ीद ये कि आप लोगों ने हमारे साथ जुड़े रहना है, क्योंकि अभी ब्रेक के बाद इनकी फैमिली हमें ज्वाइन करने वाली है। तो आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, देखते रहना है प्रोग्राम छोटी ईद बड़ी खुशियाँ। और मैं अभी जाऊँगी ब्रेक पे और ब्रेक के बाद वापस आ। वेलकम बैक व्यूवर्स, ब्रेक के बाद आपकी होस्ट वापस आ चुकी हैं, और हम एक क्यूरियोसिटी के साथ गए थे और अब हम वापस आ चुके हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि आज हम मौजूद हैं वाइस चांसलर इस्लामिक यूनिवर्सिटी बहावलपुर प्रोफेसर डॉक्टर अतहर महबूब के घर, और हम आज ईद का जो दिन है इनकी फैमिली के साथ, इनके साथ सबके साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो अभी मेरे साथ वीसी साहब की बेटी मौजूद हैं, फ़रा, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हैं आप? ओके फ़रा, सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक। थैंक यू, आपको भी खैर मुबारक। ओके फ़रा, आप मुझे बताइए कि आप किस क्लास में पढ़ती हैं? 7th क्लास में पढ़ती हैं, नहीं अभी आप बहुत छोटी हैं। जी बहुत छोटी हैं। अच्छा, घर में भी सबसे छोटी हैं? हाँ जी, 5th। फिर तो सबका लाड प्यार इकट्ठा होकर आपको मिलता होगा। जी बिल्कुल, क्योंकि छोटा बच्चा जो होता है ना, वो घर में वो बहुत लाडला होता है, उसी को सारा प्यार मिलता है। प्यार के साथ साथ छोटे को ना ईदी भी बहुत ज़्यादा मिलती है। तो आपको कितनी ईदी मिल चुकी है और क्या प्लान्स हैं आपके? यूजुअली ईदी मम्मा ही ले लेती हैं इनमें। ओह माय गॉड, तो फर्क तो पड़ता नहीं है कि कितने मिले हैं। ये सब बच्चों का समेत मेरे यही दुख है हम सबका कि हमारे पेरेंट्स हमारी ईदी क्यों ले लेते हैं, ऐसे ही है। तो आपने सोचा हुआ होता है कि अच्छा इस ईद पे कोई टारगेट सेट होते हैं कि इस ईद पे अगर मेरी इतनी ईदी इकट्ठी हो गई तो मैं उसका ये करूँगी या उसकी ये चीज़ लूँगी? अगर लाइक उस साल में कोई स्पेसिफिक चीज़ मैं कर रही हूँ, जैसे लाइक मुझे आर्ट्स का काफ़ी शौक था एक टाइम पे, तो उसमें मैं करती थी कि मैं इस तरह की चीज़ें लूँगी, स्केच पेंसिल्स या कलर पेंसिल्स, तो उसमें होता था, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कि मैं लाइक पागल हो जाऊँ। अच्छा, दैट्स ग्रेट, आपको आर्ट का शौक है, तो स्केचिंग करती हैं आप? जी ठीक है, गुड। कभी किसी का, मम्मा पापा का, फैमिली में से किसी का स्केच बनाया? मम्मा का एक बार ट्राई किया था, लेकिन वो इतना अच्छा नहीं निकला। अच्छा, मम्मा का ट्राई किया था लेकिन अच्छा नहीं बना, तो सबको दिखाया फिर? कैसे कॉम्प्लीमेंट्स मिले? मैंने सबको नहीं दिखाया। क्यों? वही तो दिखाना था। चलें, कोई बात नहीं। आप मुझे ये बताएं कि ईद का ये जो दिन है वो कैसा गुजर रहा है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गुजर रहा है। अच्छा गुजर रहा है। और अब तो फैमिली मेंबर आपके साथ आ गई हैं एक और, तो नूरुल हया, इनकी बहू, डॉटर इन लॉ, तो अब तो आपको ज़्यादा मज़ा आता होगा ना ईद में? हाँ, ऑब्वियसली, सिंस मैं पहले अकेली होती थी, तो अब एक और फैमिली मेंबर आ गई हैं, जिस समय बहन भाई इधर नहीं होते, तो इनके साथ एक और बहन आ गई है बस। और दैट यूनियन हो गया सबका। यूनियन हो गया, सब ने एंजॉय किया, क्योंकि जाहिर बात है कि हम लोगों की जनरेशन की जो मैरिजेस थी वो 25-26 साल पहले हुई थी। अच्छा। फिर अब हमारे बच्चों की वो बारी आई, तो बीच में हमेशा 10-15 साल का गैप आ जाता है। तो ख़ानदान में, यानी आपके वाली जनरेशन के बाद ख़ानदान में ये पहली शादी थी? उस लिहाज से कि जब हमारे भाई बहनों की हो गई, वो 90s में ही सबकी हो गई, तो फिर 2000 और 2010 वाला जो डेकेड था 20 तक, उसमें फिर कोई मैरिजेस नहीं थी। फिर अब जैसे हमारे बच्चे जब उस स्टेज पे आए हैं, तो एक तरह से वो पुरानी यादें आती हैं, जैसे उस वक्त सेलिब्रेट किया गया था, तो हमारी जनरेशन ने अब सेलिब्रेट किया है, अब इन बच्चों की बारी आ गई है। तो अम्मार की और रमला की, हमारी बड़ी बेटी की हो गई दिसंबर में शादी। अच्छा। तो नूर हमारे घर में ऐड हुई हैं। नूर जो हैं ये BS साइकोलॉजी की स्टूडेंट थी बहरिया यूनिवर्सिटी में, तो माशाल्लाह ये प्रोफेशनल एजुकेशन हासिल करी। तो हम जो भी इनके प्रोफेशनल और पर्सनल एम्बिशंस हैं, हम अल्लाह ताला से दुआ गो हैं कि उसमें कामयाबी दे, और एक इनको और अम्मार को बहुत ही एक हैप्पी फैमिली लाइफ दे, और हम इनके साथ उसको एंजॉय कर सकें। आप लोग इनकी ज़िंदगी में जो खुशियाँ, आप लोग उनको जी सकें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आमीन। बहुत शुक्रिया आपका, मैं बहुत मशकूर हूँ आपकी, मेरी टीम की तरफ से आपका बहुत शुक्रिया। हमें बहुत मज़ा आया है आपके साथ प्रोग्राम करने में,
और ईद की खुशियाँ स्पेसिफिकली आपके साथ, आपकी फैमिली के साथ मना के हमारी ईद की जो खुशियाँ हैं वो बढ़ गई हैं। तो थैंक यू सो मच आपका मैम, आपका, और फरा आपका भी, और नूर आपका भी बहुत शुक्रिया। हमें बहुत मज़ा आया और यकीनन आपको भी मज़ा आया होगा मुझसे मिलके और मुझसे बात करके भी, और रोही टीवी के साथ अपनी ईद मना के यकीनन आपको मज़ा आया होगा। व्यूवर्स, ये था आज का प्रोग्राम, ईद स्पेशल प्रोग्राम, और ईद की खुशियाँ मनाइए और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिए। यकीनन खुद तो खुश रहिए लेकिन दूसरों की खुशी का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और कोशिश करिए कि आपके थ्रू किसी को भी कोई दुख ना मिले, किसी को कोई परेशानी ना मिले। तो फिर मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।